हमारी आंखों के सामने है। खुदा खैर करे, आइंदा 1 से 2 दिनों में इसी तरह की सैलाबी सूरत हाल सिंध को भी लाहक हो जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पेट्रन इन चीफ मुमताज बिजनेसमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के SM तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का तनवीर साहब। नए सूबे बनाकर इंतजामी खुद मुख्तारी तकसीम करने की ज़रूरत पे आप इतनी शदोमत से क्यों बात कर रहे हैं? क्या नए सूबे पाकिस्तान की सियासी, मुआशी, एडमिनिस्ट्रेटिव बका और सर्वाइवल का इशू बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का। देखिए, हम FPCCI में हमारी एक रिसर्च सेल है। रिसर्च सेल ने अब हमने एक फाइनल रिपोर्ट आई कि हमें डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे, देखिए हम डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी एंड सेक्टोरल इकोनॉमी पे काम करते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी में काम करना शुरू करते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि वहां पर जिस लेवल पे ऑटोनॉमी दी जाए वो ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड हो रही। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक स्ट्रेंथ है। हम जहां पर जाते हैं, हर डिवीजन में जाते हैं, उसकी एक स्ट्रेंथ है, उसकी एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट पे काम नहीं हो रहा। तो हम पहले 1.5 साल उस पर हम कोशिश करते रहे कि वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करें और वहां से अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं और उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया जाए। बट वो करने के बावजूद वो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर फिर हमारी फाइनल रिपोर्ट आई कि हमारे को वहां पर ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। अगर ऑटोनॉमी देते हैं तो हमारा काम या हमारी एक्सपोर्ट या वो डिस्ट्रिक्ट काम करेंगे। देखें, आपके अगर 36 डिविजन्स हैं, पर डिवीजन भी अगर आप $5-5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दें तो आपके मुल्क तो 200 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो हम कहां पर आज बैठे हुए हैं? सर, मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने भी नए सूबों से मुतालिक 3 डिफरेंट प्लान्स और मंसूबे पेश किए। अब नए सूबों के क़याम के हवाले से पहले मंजरनामे में मुल्क में 12 छोटे सूबे बनने का कहा गया। दूसरा जो सिनारियो बिल्डअप किया गया उसमें 15 से 20 छोटे सूबों की बात की गई और फिर थर्ड जो सूरत पेश की गई उसमें 38 फेडरल डिविजन्स का कहा गया। अब हमारे यहाँ भी मियां आमिर साहब भी इस हवाले से बहुत पैशनेट हैं। उनकी भी ये तजवीज़ है पंजाब में 10 या सिंध में 7, KP के 7 या जबकि बलूचिस्तान में 8 सूबे बनने चाहिए। इस हवाले से जो एक्चुअल डिस्कशन है, दिस इनटू इटसेल्फ विल टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। जो मियां आमिर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम भी एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब पाकिस्तान बना 1947 में तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे। तो आज आप 250 मिलियन पे 4 सूबों के साथ कैसे चल सकते हो? अच्छा, इसी के साथ ही इंडिया का कंपैरिजन देख लीजिए। इंडिया में 9 सूबे थे, आज 36 हो गए 1947। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस तरह से हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। अब हमने अगर आगे जाना है तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। 78 इयर्स पास के बाद भी आज वही अगर हम ट्रेडिशनल बातें करते रहेंगे सर, तो हम वहां के वहीं रहेंगे। कतक लामिमा, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ये अब वक्त तलब बहस है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी हमें ये रिपोर्ट किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बिजनेस कम्युनिटी से अहम तरीन मुलाकात की और फिर नए सूबों की तश्कील को नागुज़ीर करार दिया था और उनका भी ये कहना था कि नए इंतज़ामी यूनिट बनाने जाने चाहिए और इस मामले पर एक कौमी रेफरेंडम कराया जाए। जिधर आपकी अस्करी ताकत जो है वो इसके ऊपर कन्विंस्ड है, पे दर पे हर सियासी जमात जो है इस हवाले से कमिटमेंट्स और वादे कर चुकी है अवाम से। आइन तो आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी भी सूबे की जोग्राफियाई हदूद में कोई भी कमी बेश या तरमीम के हवाले से बड़ा एक वाज़े रोड मैप देता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, सेनेट और कौमी असम्बली अलग अलग 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करेंगे और फिर यह मुसवदा जो है वो सूबे की असम्बली भी 2/3 अक्सरियत से पास करेगी, फिर जाके सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर साइन करने हैं। तो कहने का मकसद ये कि इज दिस नॉट मोर डूएबल नाउ देन एवर बिफोर, गिवन के चीफ फील्ड मार्शल का भी ये मानना है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके इत्तेहादी और वो खुद पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में भी बैठे हुए हैं। तो क्या ये आईनी तौर पर इन हदूद में रद्दोबदल आसान ना ही सही, लेकिन इट इज मोर डूएबल टुडे देन एवर बिफोर? जी बिल्कुल, बिल्कुल डूएबल है ये। और गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम इसको पहले CCI में लेके जाएंगे और उसके बाद फिर 2/3 की मेजॉरिटी से
प्रोविंस फैसला करेगा और फिर फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी। लेकिन वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, हम तो बिजनेसमैन लोग हैं। हम अपनी फेडरेशन में बिजनेस पॉलिटिक्स देखते हैं, बट वी रियलाइज कि अगर ये काम नहीं होता तो हम हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो आपकी इकॉनमी चल ही नहीं सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में सिर्फ लाहौर तो नहीं है ना, पूरे सिंध में सिर्फ कराची तो नहीं है ना, केपीके में कोयटा तो नहीं है ना, केपीके में सॉरी पेशावर तो नहीं है ना। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पंजाब में खानेवाल भी है, उकाड़ा भी है, रहीम यार खान भी है, मियां चन्नू भी है, इसी तरह सिंध में सखर है। अब मैं सखर जाता हूँ, वो कहते हैं कि 4 कंटेनर डेली के खजूर के एक्सपोर्ट होते हैं। अब वो खजूर बिल्कुल जो रॉ फॉर्म ऑफ खजूर है वो जा रहा है वहां पर। उसका ओनर कौन है उस एरिया में? जो हम बाहर जाते हैं, हम बतील से खजूर महंगे खरीद के लाते हैं, कहीं पर खजूर के साथ चॉकलेट लगी हुई है, कहीं खजूर के अंदर बादाम पड़े हुए। मैं कहने का मकसद है कि मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि हर डिवीजन में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है। अब मैं दादू चैम्बर वाला का जो प्रेसिडेंट है वो मुझसे मिलने कराची आया 7 घंटे की ड्राइव करके। अब कैन यू इमेजिन कि जब उसको एक सेक्रेटेरिएट में काम हो, वो आदमी 7 घंटे ड्राइव करके जाए और वापस आए, क्या ये पॉसिबल है? सो आपका मुद्दा ये है कि ये ऑटोनॉमी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है और मुंसलिक है तरक्की के साथ। यस, आप जब तक लोकल लेवल को ऑटोनॉमी नहीं देंगे, लोकल लेवल को एम्पावर नहीं करेंगे। देखिए वहां एक सिस्टम बना हुआ है, वहां पर कमिश्नर्स हैं, वहां पर डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वहां पर डीपीओस हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बट उनकी जॉब है क्या? उनकी जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना। उस इलाके में वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन काम कर रहा है, उस इलाके की इकोनॉमी को कौन देख रहा है, उस इलाके में स्किल डेवलपमेंट पे कौन काम कर रहा है, सनत और तिजारत पे कौन काम कर रहा है, या उस इलाके की जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है उसको कौन ला रहा है। और ऐसा भी कोई हो, अगर उसको फर्दर टैक्स करना पड़ जाए, अगर टैक्स वहां तक नहीं पहुंचता, तो अपने 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 इलाके में टैक्स कर दे और वो टैक्स कलेक्ट करे और उससे फर्दर एक्सपोर्ट बढ़ाए। सो एसएम तनवीर साहब, हमारी कोई लगभग 400 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, दूसरी तरफ हम मुवाजना करें साउथ एशियन कंट्रीज के साथ ही, आई मीन यू नो इवन श्रीलंका आफ्टर डिफॉल्टिंग इज प्रॉब्ली डूइंग मच बेटर। बांग्लादेश है आपकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की, तो भारत की मुईशत है। चाइना 19-20 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है, एंड वी कांट इवन कंपेयर टू अमेरिका 29-30 ट्रिलियन डॉलर्स की इधर बात हो रही है। बट यू सेइंग कि दीज डिसमल नंबर्स, ये बिल्कुल ही शर्मिंदा करने वाले नंबर जो हैं, 400 अरब डॉलर की पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये यकसर तब्दील हो सकती है। ये तो डूब के मरने वाला मकाम है जो आप बात कर रही हैं। आप 4